हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर हम क्लास 9 साइंस से चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, उनको मैं अपलोड कर चुकी हूं और बहुत से टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करके सारे डिटेल में सारे छोटे छोटे से सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर। साथ ही मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक अलग से वीडियो फॉर द ग्राफ क्वेश्चंस एंड एक वीडियो मेरा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे और ऐसे ही एमसीक्यूज पर। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक सारा चैप्टर हम ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नम्रता, लेकर आ गई हूं आपके लिए आज का नया टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि हम देखने वाले कि आखिर मोशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाती है। हम एक बहुत जो बड़ी सी डिस्टेंस होती है, बड़ा सा जो पूरा मोशन होता है, उसको हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेपर पे हम उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे से मोशन समझ में आता है। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का आपके दो टाइप के ग्राफ हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और नेक्स्ट होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ में हम मोशन के सारे केसेस को, सारी कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, जो कि हम देखने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ में, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी बस अपनी एक पोजीशन पर है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है, जगह पर है, जगह नहीं चेंज कर रही है, उस बॉडी के लिए आखिर हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो फॉर द रेस्ट बॉडीज हम यहाँ पर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्किंग में कोई एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये कार आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है। ठीक है, आपने जब टाइम यहाँ पर स्टार्ट किया 1 आवर था, तब भी ये कार जो थी वो पोजीशन ए पर थी। आफ्टर 2 आवर ये पोजीशन ए पर है, आफ्टर 3 आवर ये पोजीशन ए पर है। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है। वी कांट स्टॉप टाइम, हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी फिक्स पोजीशन पर है। ठीक है, और टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चलता चला जा रहा है, हम टाइम को नहीं रोक सकते। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें यहाँ ग्राफ मिलने वाला है, ग्राफ कैसे मिलने वाला है, जैसे हमने 0 से देखा। ठीक है, जब यहाँ पर टाइम 1 आवर था, ठीक है, देन टाइम 2 आवर हो गया, देन 3 आवर, देन 4 आवर। तो हम देख रहे हैं कि जब 1 आवर था पोजीशन थी आपकी ए। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 आवर पे पोजीशन ए, 3 आवर पर पोजीशन ए। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 3 आवर पर भी पोजीशन ए, 4 आवर पर भी पोजीशन ए। तो सारे टाइम के लिए यहाँ पर पोजीशन कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो हमें ग्राफ कैसे मिलता है, हमें ग्राफ मिलता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें क्या मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। तो हमें ऐसे इस तरीके से ग्राफ मिलता है, जो कि होता है आपका टाइम हम कहाँ पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो पोजीशन जो है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे और टाइम जो है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। पोजीशन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ पर लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हमें इसके लिए ग्राफ मिलने वाला है फॉर द रेस्ट बॉडी, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ की नेक्स्ट केस हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि जैसे कि आपने बाइक उठाई और आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जब आपने बाइक ली तो बाइक कैसी थी, रेस्ट में थी, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो 0 हो गई, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने कितना कवर किया, ऑब्वियसली 0 कवर किया। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा वो आपको यहाँ मिलने वाला है 0 पर। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप 30 सेकेंड लिए। ठीक है, 30 सेकेंड में आपने देखा, 30 सेकेंड में आपको चले 10 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट 30 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड में आप चल गए 20 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे
90 सेकेंड्स, तो 90 सेकेंड में आप यहाँ पर चल गए 30 मिनट, तो यहाँ पर आप जो 30 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चल गए यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो ग्राफ कैसे मिलने वाला है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 30 ले लूँ, ये रहा मेरा 30, ये रहा 60, ये रहा 90, तो इनके लिए जो मुझे ग्राफ मिलने वाला है ये रहा आपका 10, 20 और ये रहा 30, ठीक है। तो ये आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन में आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये आपको क्या आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको दे देता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये आपको वेलोसिटी देने वाला है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ से किसी भी बॉडी की क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये वेलोसिटी मिलेगी कहाँ, तो ये जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने वाला है वेलोसिटी। सो द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखा रहा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपको जो ग्राफ मिलता है ये स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये वेलोसिटी हो जाती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, यानी कि आपको ऐसा कर्व मिल रहा है या ऐसे कर्व मिल रहा है, तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हुई। तो फिर ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। आ गए हमारे नेक्स्ट कंडीशन पर, जिसमें हम देखने वाले कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी में जो मतलब जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि आपने चलना स्टार्ट किया, तो आप चलना स्टार्ट करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो जाएगी भाई, जब हमने स्टार्ट किया चलना तो हम चलते चलते ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, हम ब्रेक लगा देते हैं, फिर कहीं पर एक्सीलेटर ज़्यादा दे देते हैं, कहीं पर एक्सीलेटर कम दे देते हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी हो गई वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट ये कि आपने कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज किया हो, ठीक है, या फिर वेलोसिटी को डिक्रीज किया हो। तो इस सिचुएशन में आपके पास दो तरीके के ग्राफ मिलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने चलना स्टार्ट किया, जीरो से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, जीरो से चलना स्टार्ट किया। आप यहाँ पर चलते हैं 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स में, ठीक है। देन आप नेक्स्ट यहाँ पर चलते 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कर लिया भाई 10 मिनट में कवर, ठीक है। देन उसके बाद में आपने यहाँ पर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस चले और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आप चल लिए यहाँ पर 15 मिनट में। तो यहाँ पर जो है टाइम और जो डिस्टेंस हो आप ट्रेवल करें, डिस्प्लेसमेंट जो आप ट्रेवल कर रहे हैं वो अनइक्वल हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कैसे ग्राफ मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो ऐसे कर्व मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे कर्व मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, फिर ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है कि आप वेलोसिटी, आप ब्रेक लगाते हैं और वेलोसिटी आपकी कम होने लगती है, ठीक है। यानी कि आप अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी सिनारियो में अगर हम देखें तो पहले तो ये इंक्रीज करता है,
फिर अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आप 20 मिनट चलते हैं, लेकिन 20 मिनट में अभी आप कितना चले, अभी आप यहाँ पर 8 किलोमीटर ही चले। ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट में आप 8 किलोमीटर ही चले, तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी कम होते जाए, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाता है, जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो स्लोप आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, और अगर डिक्रीज होती है तो आपको स्लोप कुछ इस तरीके से मिलता है। अभी हम कैसे समझेंगे, देखिए, अगर मैं स्लोप पर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन, ये रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं देखूं तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो मेरा ग्राफ है वो ग्राफ कैसे जा रहा है, इस स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो मेरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी मिलेगी, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो मुझे इस स्ट्रेट लाइन से कैसे मिल रहा है, ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन से कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर स्लोप आपको कैसा मिले, स्लोप ऑफ द बॉडी, स्लोप आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर स्लोप आपको कैसे मिलता है, इंक्रीज होता हुआ मिलता है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड ग्राफ, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी तक हमने देखे पोजीशन टाइम ग्राफ, अब आ जाते हैं, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आती है, जो हमने लिया है कि अगर वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। देखिए, जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा तब भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने दिखाया था, लेकिन याद रखिएगा वो था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, उसका मतलब कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम के पैरेलल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से कांस्टेंटली चलती चली जा रही है। ठीक है, कांस्टेंटली कैसे चलती चली जा रही है, जैसे कि आपने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ए है, ये प्लेटफॉर्म बी है, ये आपका प्लेटफॉर्म सी है। जब आपने प्लेटफॉर्म ए पर देखा, प्लेटफॉर्म ए से बी तक जाने का जो टाइम है, लेट अस सपोज कि वो आपको दे रहा है 60 मिनट। ठीक है, बी टू सी जा रहा है तो भी आपको लग रहा है 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पोजीशन ए पर थी तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी ये थी 200 मीटर पर सेकेंड। चलते जब बी पर आए तब भी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है 200 मीटर पर सेकेंड। सी पर आए तब भी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम तो आपका इंक्रीज होते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी आपकी सेम है। तो जब आपकी टाइम तो इंक्रीज होते जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये आपने टाइम अलग अलग टाइम देखा कि यहाँ पर टाइम इतना हो रहा है, फिर टाइम ये रहा, ये टाइम ये रहा, लेकिन इन सब के लिए जो आपको वेलोसिटी मिल रही है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। जब ए पर थी, ठीक है, तब भी 200 मिला, बी पर आए तब भी 200 मिला, सी पर आए तब भी 200 मिला, यहाँ पर आए फिर भी 200 मिला। तो जो आपको यहाँ पर ग्राफ मिलता है, ग्राफ आपको मिल जाता है यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होगा, यानी जो इसका ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें पता है कि वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी ले लूँ, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर हम निकालें तो आपको पता है ये किसको बताता है, ये एक्सीलरेशन को बताता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है आपका एक्सीलरेशन।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो आपको बताएगा एक्सीलरेशन को, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। अब आते हैं इस ग्राफ पर कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर आपको ऐसा मिल रहा है, इसका एक मतलब तो ये हो गया कि वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। हम यहाँ लेते हैं कांस्टेंट, ज़्यादा सही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट होगी। दूसरी चीज़ ये और क्या बताता है, ये बताता है कि जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ हो गया 0, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब भी 200 थी मीटर पर सेकेंड, जब आपने एंड किया यानी फाइनल वेलोसिटी भी आपकी है 200 मीटर पर सेकेंड, और जब आप इससे एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 200 माइनस 200 मिलेगा, यानी a इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो वॉट एवर टाइम आपका जो भी है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 200 और इनिशियल वेलोसिटी वो भी आपकी 200, तो जो कट कर आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वो किसे बताता है, 0 एक्सीलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी को, ओके। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, ठीक है, वो एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बात होगी, देखिए ये रहा आपका स्लोप, ठीक। तो इस स्लोप के अंदर का ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एरिया जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक तो स्लोप आपसे पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये उसकी डायरेक्शन नहीं देता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो हम यहाँ से मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसे निकालना कैसे है, देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं लेने वाली हूँ, मुझे ये 2 पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालना है, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। ये ए टू बी, जब आप पोजीशन ए से बी पर चले तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, बी से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये वाला जो पूरा शेडेड एरिया है उसको फाइंड कर देते हैं। अब ये डिपेंड होगा कि कौन सा ज्योमेट्री शेप है। जैसे यहाँ पर है आपको कुछ स्क्वायर सा लग रहा है ये, है ना। अगर ये स्क्वायर है तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि आप जानते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड से आप यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट चले वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर जो है आप अगेन एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर। तो ये रहा आपका एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को दिखाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है। इनको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट मीन कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होते जा रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो एक जैसा ऊपर जाते जा रहा है, यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी, ठीक है, देन 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, देन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, देन 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है।
जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जब आपने ये इस तरीके का जो ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट किया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा जब अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया, आपका जो एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि आप पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, देन 20 से चल रहे हैं, देन 30 से चल रहे हैं, आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया। तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ 0 से चालू नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ से चालू होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, लेट अस सपोज इस ए पर आपकी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो इस ए से चलना स्टार्ट करते हैं और बी तक जाते हैं, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से आप चल रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये भी आपका एक्सीलरेटेड मोशन बताएगा, लेकिन इस एक्सीलरेटेड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0 नहीं है, ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया है। तो जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जब आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जब आपकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन हो रहा है, अब तक ये क्या हो रहा था, लास्ट जो हमने देखा यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज हो रही थी। तो जब इंक्रीज होगी थी तो आपका जो ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, सीधा जाते जाते चले जाएगा पॉजिटिव एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी कि आप लोगों को पता है क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे थे, आपने स्लो किया स्पीड आपकी और आप आ गए 50 मीटर पर सेकेंड से, देन स्लो किया आप आ गए 40 मीटर पर सेकेंड से, देन स्लो किया आप आ गए 30 मीटर पर सेकेंड, देन 20, देन 10, देन 0, रेस्ट पे आ गए आप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसे आने वाला है, ग्राफ आपका आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि आपने पहले 60 से चालू किया, ठीक है, देन आपकी जो वेलोसिटी हो जाती है 50 हो जाती है, तो इस पॉइंट पर हो गई 50 वेलोसिटी, देन हो जाती है 40, तो इस पॉइंट पर हो गई 40 वेलोसिटी, देन हो जाती है 30, तो इस पॉइंट पर हो गई 30 वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आप कहाँ पर आ जाते हैं, रेस्ट पे आ जाते हैं। तो जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो ऐसे नीचे की तरफ मिलने वाला है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज होता है तो आपने देखा था स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि पॉजिटिव एक्सिस में ऊपर की तरफ जाता है, नेगेटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आपको नीचे जाता हुआ ग्राफ मिलता है। अभी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आप क्या करेंगे, कभी आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, कभी आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे, कभी इंक्रीज कर देंगे, कभी डिक्रीज, कभी आप स्टॉप कर देंगे मोशन। तो इस कंडीशन में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा देखते हैं। पहले आप क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेशन को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन आपने क्या कर दी, आप बहुत ज़्यादा रश आ गया, ठीक है, रोड पर बहुत ज़्यादा रश आ गया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपनी वेलोसिटी को कम कर देंगे। अब वेलोसिटी कम कर देंगे तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया, क्योंकि डिक्रीज हो रही तो ये रिटार्डेशन हो गया, ठीक है, डिक्रीज होता चले गया। देन आपको देखा कि अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आप क्या कर देते हैं, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, देन डिक्रीज कर देते हैं। तो आपको जो कुछ एक्सीलरेशन का ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जो कि ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ है, मतलब रैंडमली कैसा भी आपको ग्राफ मिला है, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ को, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे ग्राफ। आई होप कि आपको ये सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्राफ क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।